लॉर्ड एवरीवन। आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आज अभी थोड़ी देर पहले इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करी कि मैं आपके बीच में इस वचन को शेयर कर सकूँ, जो कि आपको मिलेगा। पहला पत्रस 4 उसकी 3री आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कई बार हम लोग क्या मांगते हैं प्रार्थना में कि हमें एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, हमें एक अच्छा बंगला मिल जाए, हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें बहुत सारी सैलरी हो और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। कई बार परमेश्वर ये देने के लिए मनाही नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन तो साफ बताता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे रखा है ये चीज़ें, हमें विश्वास करना है कि पहले हमें उसके धर्म और राज की खोज करनी है। हम क्या मांगते हैं प्रार्थना में कि जैसे किसी भाई ने हमसे लड़ाई करी या किसी ने हमें बुरा बोला तो हम उसके लिए बुरा मांगते हैं कि इसके संग बुरा हो जाए, इसके संग ये हो जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। उसी तरह हमें प्रार्थना में आज ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। कई बार हम लोग गलत चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तो हम लोग कहते हैं, उसमें भी हम लोग परमेश्वर को ब्लेम कर देते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किसी की हानि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके संग गलत हो जाए। हम ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो परमेश्वर कभी नहीं देगा और हम लोग परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं दूर। लेकिन फिर आगे एक समय पे हमें समझ में आता है कि नहीं, हम गलत थे। परमेश्वर भी आज हमें ये सिखाना चाहता है कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे रखी हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें लिखा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर के पीछे भागते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को याद करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, ना कि आप सिर्फ सुनने वाले, उस पर चलने वाले भी बनते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस चीज़ में मेहनत कर रहा है, मेरे प्रति ईमानदारी वफादारी को दिखा रहा है, वो हमें समय दे रहा है पहले से। तो परमेश्वर अपने ज़रूरतों को, अपने स्वर्गीय भंडार को खोल देते हैं। आपकी जो भी ज़रूरतें होती हैं परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। जैसे भजन संहिता 18:2 में लिखा है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। उस समय परमेश्वर आपकी सुधि लेते हैं। आप जिस भी परेशानी में होंगे, स्थिति में क्यों ना होंगे, आप, आपका परिवार भी, तो परमेश्वर उस समय अपने दूतों को आज्ञा देते हैं। परमेश्वर खुद उतर के चले आते हैं आपको उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आपने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे दे दिया है। आप परमेश्वर पे निर्भर हो गए हैं। आप परमेश्वर के लिए मतलब उसके वचन को सीख कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को घोषणा कर रहे हैं। आप लगातार परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आपकी प्रार्थना आप सही रीति से हो गई है, इसलिए परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने के लिए और परमेश्वर खड़े होते हैं और स्वर्ग को छोड़ के आ जाते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। इसी तरीके से आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड।